आरएस 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट में नागौर जिला जो कि आरजे 21 नंबर है, आरजे 21 के अनुरूप ही 21 नंबर रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात करें तो इस रिजल्ट में सबसे ज्यादा किसान परिवार से जुड़े बच्चे हैं, वो टॉप केयर। आज में मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के गांव है, छोटा सा गांव है बिदावड़ी, वहां के कमल चौधरी हैं जो कि राजस्थान ऑल राजस्थान में 9वीं रैंक आई है। तो आज हम उनके परिवार में आए हैं, पूरा किसान परिवार है, खेती बाड़ी करते हैं। तो आज हम जानेंगे किस प्रकार से कौन सा अटेम्प्ट था, किस प्रकार से तैयारी की। उनके पिताजी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले उनके पिताजी से जानेंगे किस प्रकार से पढ़ाई कराई है। राम राम सर। राम राम सर। काय नाम आप रो? और नाम हरकाराम का है। तो हरकाराम जी बेटो अब तो एसडी बन जाई। अब देखो सर, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, पता तो भाई लोगों की मेहरबानी है। अच्छा, कितना बाल बच्चा आप रे? 3 लड़का और 1 बच्ची। अच्छा, तीनों नौकरी करे? नौकरी 2 करे और 1 बच्ची करे। अच्छा, और 1 भी नहीं करे। अच्छा, तो रिजल्ट आयोजन थाने कई उम्मीद लगी थे बार के बाद भी कई रैंक जा सके? माने उम्मीद है ये भी 100 के आसपास रैंक आ सके, उम्मीद 100 की। पर भगवान की कृपा हुई, आपकी मेहरबानी है सब भाई लोगों की। जो 9वीं रैंक आई, हम तो मतलब खुशी के मारे आप पूछो मत मतलब इतनी खुशी हुई है सीमा की बात है। अच्छा, तो कल 15 तारीख रिजल्ट आने वाला हो थाने सुबह ले कि प्रकार इंतजार करना? तो बहुत परेशान रहे, अब आवे पहले तो 1 बजे आएगा, फिर बाद में कहा 5 बजे आ ही जाएगा 100%। उसके बाद में फिर 6 बज गई, 7 बज गई कि 8 बजे आएगा। 8 बजे हम बैठे थे चौकी पे, तीनों माँ बेटे। तो उस समय एकदम इसने देख के फोन और एकदम इसने ताली बजा के कहा पापा 9वीं रैंक आ गई। और मैंने कहा 9वीं रैंक? क्या? हाँ पापा जी 9वीं रैंक आई। मतलब खुशी के मारे हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक बार ऐसे लगा था कि सपना है, बिल्कुल लग रहा था। मैंने इसको कहा, मैंने कहा अरे वापिस देख बेटा, आ नहीं हो कहीं मतलब क्या है खबर अफवाह नहीं फैल जाए, क्यों दिमाग के मतलब जब मेरी हवड़ देख पाते 2-3 बार से हो रहा। क्या नहीं पापा जी मैंने अच्छी तरह देख लिया है, 9वीं रैंक ही है। मैं बहुत बढ़िया। अच्छा, एज ए पिता होने के नाते जब बेटा है अपना सक्सेस होता है तो पिता के लिए सबसे बड़ी कमाई होती है। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गर्व है, बस इन्हीं के लिए तो जीते, इन्हीं के लिए तो मरते, और हमारे करना क्या। बस इनका भविष्य सुरक्षित रहे, इनका भविष्य मतलब अच्छा रहे, भविष्य में हम तो यही कामना करते हैं। और मेरी इच्छा ठेठ से ही रही है, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चे हो, उनके पढ़ाने में मेरी रुचि रही है। मैंने जितनी कोशिश की है कि अभी बच्चे पढ़ने चाहिए, बस मेरे दिमाग में एक ही थी। अब मेरे बच्चे 2nd ग्रेड लगी हुई है। अच्छा, बेटे और बेटे को एक ही समान रखा? एक ही समान समझता हूँ, कोई अंतर नहीं। इनको भी बराबर, तीनों को अजमेर रख के तीनों को पढ़ाया अजमेर में, और भगवान ने सुन ली और सब हमारे तीनों ऐसे सक्सेस हो गए। बिल्कुल। तो माता जी है कमल जी के। राम राम सा। राम राम। काय नाम है? पूनम। अच्छा, थे हम तो हगड़े छोटा है, घूंट के राखो पावना एवड़ा की आवड़ो मुंह हमको राखनो पड़े भाई। अबे यूं कहवे के रिजल्ट आया बाद में बेटो है तो एसडीएम बन जाए, सो बड़ी पोस्ट है राजस्थान दी। बहुत खुशी है मने तो, बहुत ही खुशी। अच्छा, पढ़ाई जन थाने तो एज टाबर आदन कासा काम करनो पड़तो, टाबर पढ़न जाते काम घणो कियो, पर मेहनत सक्सेस होगी, सफल है। बिल्कुल। अब जाना कमल जी खुद हुई। कमल जी, सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं है, आपने किसान वर्ग का नाम रोशन किया और मेड़ता क्षेत्र का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेड़ता क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है, मेरे गांव का नाम रोशन हुआ है, विशेषकर परिवार का नाम रोशन हुआ है, माता पिता का आशीर्वाद है वो फलीभूत हुआ है। मेरे जो जीजा जी, जीजी, भाई साहब, मिसेज और सबका जो मित्रों का सहयोग रहा है, राम नारायण जी हैं या बलदेव जी हैं, इन सब का जो अविस्मरणीय सहयोग रहा है, उसी कारण आज ये पद मिला है, आज ये गरिमामयी मतलब नौकरी मिली है। और ये मेरे लिए बहुत उपलब्धि वाला पल है, इसे मैं मतलब मान नहीं सकता। मैंने करीबन 50 बार रिजल्ट चेक किया है। और हाँ, और रोल नंबर मैंने मेंस के टाइम से 6 महीने से मतलब रट रखे थे याद है। हाँ कि भाई रोल नंबर ये है, फिर भी 4-5 बार देखा। महादेव की कृपा रही, सुबह से ही मैं महादेव जी का ओम नमः शिवाय कर रहा था, और ऊपर भी नहीं गया, नीचे ही बैठा था। फादर के मदर के साथ बैठा था। मैंने कहा भाई यहीं बैठे रहेंगे, यहीं देखेंगे। अचानक 8:30 बात करते करते जब नहीं आया, हर समय स्क्रॉल कर रहे थे कि भाई साइट को अब आ जाए, अब आ जाए, हर सेकंड परेशान, बैटरी डाउन हो रही थी। अचानक से 8:30 देखा तो रोल नंबर पता थे 110 2391। फिर आगे ध्यान से देखी रैंक कि भाई 9 है, 9 के आगे तो कुछ नहीं है, 0 और कुछ ये तो नहीं है 900 तक हो जाएगा। फिर देखा केवल 9 है, तो एक बहुत बड़ी खुशी हुई। फिर मित्र है मेरे सुशील जी, उनका फोन आया, उनसे क्रॉस चेक करवाया, और फिर और क्रॉस चेक किया। फिर दैनिक भास्कर में जो है तो उसमें नाम आ गया। फिर कहीं के आने लगे मैसेज, तो पता चला हाँ लगभग सही हो गया। हाँ, फिर भी 2 घंटे बाद फिर और चेक किया, क्रॉस चेक कि भाई कहीं गलत तो नहीं है। तो फिर एडमिट कार्ड का प्रिंट निकला हुआ था,
उस प्रिंट से चेक किया, प्रिंट में एक एक अक्षर मिला है, ये नहीं कि भाई अलग अलग। फिर कहा कि अब संतुष्टि है क्योंकि इतना है कि भाई ये ना हो जाए कि कहीं अपन मतलब भ्रम में रह जाए। और किसी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि भाई अंडर 100 तक तो चलो हो सकती, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड आए थे और वास्तव में हार्ड थे, किसी को पता नहीं था अद्भुत रिजल्ट होगा। मेरे भाई साहब ने कहा था, परसों हम वैभव श्री होटल में थे, तो भाई साहब ने कहा था इस बार मुझे लग रहा है तेरा रिजल्ट अद्भुत अविश्वसनीय आएगा पहले तो, से भी। हाँ पहले से मतलब लग रहा था कि यार मेरा मन कह रहा है। और वास्तव में मैं 11 बजे से रात को वेट कर रहा था, आया नहीं, कल आया नहीं, पूरा दिन बड़ी मुश्किल से गया कि भाई कैसे भी करके आज आ जाए। और इतना नहीं सोचा मोहन जी के, आप तो मित्र भी रहे हैं, कि मतलब इतना अद्भुत आएगा और इतना अविश्वसनीय आएगा कि मेरे लिए वास्तव में एक सिंगल डिजिट में रैंक आ जाएगी। मतलब 10 भी नहीं है कि सिंगल में देनी, भगवान को लाख आखिरी रखा सिंगल डिजिट में, तो भी वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, परिवार के लिए, गांव के लिए, और जो भी मेरे मिलने वाले सबके लिए हैं। और इस पद पे जाने के बाद जो भी नवाचार हो सकते हैं, आपको तो पता है एसडीएम के अधिकार अच्छे होते हैं, जो भी अच्छा कर सकते हैं आमजन के लिए, जो भी कर सकते हैं, जितनी भी हो सकते हैं, जो भी नवाचार ला सकते हैं, उनकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जितना अच्छा हो सकता है प्रशासन में उतना अच्छा सहयोग देने की कोशिश करूंगा। और आमजन के हितार्थ जो भी निर्णय लिए जा सकते हैं, जो भी कार्रवाई की जा सकती है, उसमें मैं जरूर करूंगा। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक भी जो देख रहे हैं, क्योंकि अपने ज्यादातर लोग किसान परिवार से लोग जुड़े हैं, मध्यम वर्ग के लोग जुड़े हैं, तो किस प्रकार से, कौन सा अटेम्प्ट था, पढ़ाई किस प्रकार से की, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे उनके पेरेंट्स है वो देखकर अपने बच्चों को मोटिवेट कर सके? मोहन जी, जैसे मेरी 2013 में बीएड हुई, तो 2013 में मेरा सेकंड ग्रेड में नंबर आ गया। 2014 मेरी पोस्टिंग रही, 2023 तक 9 साल तक मैं सेकंड ग्रेड टीचर ही रहा, एज ए मैथ्स टीचर। 2018 मैंने पहला अटेम्प्ट दिया। क्या एक बार नौकरी लगने के बाद वो रिलैक्सेशन आ जाता है तो वो मेरे ऊपर हावी रहा, हाँ वो सिक्योरिटी रही तो वो मेरे ऊपर हावी। फिर मुझे लगा नहीं, अपनी अप्रोच ये नहीं है, अपने को कुछ अलग होना चाहिए, टू द बेस्ट कुछ अलग होना चाहिए, समथिंग डिफरेंट होना चाहिए। तो 2018 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा किन्हीं कारणों से हुआ नहीं, पारिवारिक कारण भी थे, थोड़ी तैयारी भी हो सकती कम है। 2021 में मैंने दिया, अच्छी मैंने तैयारी की, मेंस का पूरा सिलेबस चेंज हो गया, 4 महीने में पेपर हो गया। आरपीएस ने बहुत फास्ट पेपर लिया, उसमें मेरी 441वीं रैंक आई। फिर भी मैंने भाई भाग्य को नहीं कोसा, हम एक बार और बेस्ट करेंगे। फिर 2023 में मतलब भर्ती धीरे धीरे तैयारी तो थी, हमें मेंस में मतलब बहुत अच्छा टाइम मिला। पहले 4 महीने थे, लेकिन हमारे कुछ भाइयों ने संघर्ष किया, टाइम कम था और उसका हमें फायदा भी मिला। मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जून जुलाई में पेपर हुए और पेपर बहुत शानदार बनाए आरपीएससी ने, 2023 के और 2024 के दोनों तो अद्भुत थे। मतलब पेपर में कोई नहीं कह सकता था मेरा कौन सी रैंक आएगी, क्या आएगी, किसी को कुछ पता नहीं था। सिर्फ राइटिंग स्किल का खेल था कि भाई कौन कैसा लिखता है और किसका कितना एक्सपीरियंस है। इसमें कोचिंग वालों के जो नोट्स हैं उनका भी अच्छा सहयोग रहा। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी पढ़े मैंने, सम्यक के भी पढ़े, और भी 2-4 कोचिंग है, मैराथन ने भी ली, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। सभी भाइयों का धन्यवाद है। परिवार माता पिता का पहला बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और फिजिकल रूप से आपने कोचिंग कहीं से नहीं ली? मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था सम्यक से, लेकिन उस समय मेरा 2021 का रिजल्ट आ गया था, मैंने बीच में ही ले लिया था। और रिजल्ट आने के बाद में इंटरव्यू की तैयारी, मेरा कोई विशेष फोकस नहीं रहा, क्योंकि उस समय ईओ की भर्ती आ गई, मैं ईओ की भी तैयारी करने लगा। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स जरूर लिया, लेकिन क्लास उसमें से शायद मैंने 1-2 भी नहीं देखी होगी। कोर्स मेरे पास जरूर था, लेकिन मैंने कभी पढ़ा उससे नहीं, क्योंकि मैं अलग अलग भर्तियों में, इंटरव्यू में, इनमें उलझ गया। और 23 की भर्ती आता तो कोर्स भी खत्म हो गया। फिर मेरी तैयारी भी इतनी हो चुकी थी कि भाई तो ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, उसमें एक तो थोड़ा मुझे नींद भी ज्यादा आ जाती है, देखते देखते वीडियो की एक आदत थी। तो मैंने लगभग स्टडी सेल्फ की, लेकिन थे कोचिंग के नोट्स ही ज्यादा, कोई आरबीएससी बुक ये वगैरह नहीं पढ़ी, थे कोचिंग के नोट्स ही, और थोड़ी राइटिंग स्किल थी, तो उसके भरोसे में इस जी। अब मैं एक सवाल थोड़ा सा हटके पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ऐसे ब्लेम भी लगाए जाते हैं कि एग्जाम पैटर्न या इंटरव्यू आरपीसी पे भी सवाल निशान उठाए जाते हैं, तो आपने ये 3-4 प्रोसेस आपने किए, इंटरव्यू तक आप गए, तो किस प्रकार, क्या वाकई में जो एबिलिटी होती है उसकी परख आगे भी होती है, उन लोगों को एबल माना जाता है? हाँ मोहन जी, बात ये है कि सोना कहीं भी हो, देखो निकल तो जाता ही है, ठीक है। लोग कितने ही ब्लेम लगाए, लेकिन वास्तव में जो एबल हैं वो एबल अपनी मतलब पकड़ है और उनकी रैंक आती है। मेरा प्री में भी हमेशा अच्छा स्कोर आया, 40-50 नंबर मेरे ऊपर रहते हैं प्री में। मेंस पे भी मेरा 2021 में भी हुआ, 2023 में भी हुआ, और 2024 में मेंस में भी अभी मेरा हो गया। मेरी तैयारी बहुत कम थी, लेकिन एक्सपीरियंस और अनुभव है, थोड़ा राइटिंग स्किल है, थोड़ी तैयारी भी, मेहनत भी है, थोड़ा लक फैक्टर भी काम करता है। और आरपीएससी अब दिन बे दिन मॉडिफाई हो रही है खुद, क्योंकि वो बहुत अच्छे पेपर बना रही है, रिजल्ट उनका बहुत समय पे आ रहा है। तो मेरा यही है कहना कि भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे नोट्सों से करें, थोड़ा राइटिंग स्किल पे ध्यान दें, और आरएस मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए, जैसे मैंने नहीं बनाए। और हिंदी इंग्लिश जो 4th पेपर विशेष ध्यान दें, मेरी भी थोड़ी इंग्लिश कमजोर थी, तो मुझे ये डर था। और इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे, इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी करेंगे, तो जरूर सफल होंगे।
बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सुने, इनके जीजा जी हैं, इनका भी बड़ा रोल रहा है, तो आप इनके एज ए गार्जियन के रूप में सभी आपको ये मानते थे, किस प्रकार से आपने इनकी मोटिवेट किया, किस प्रकार से मदद आपने हर संभव की? गार्जियन तो हमारे सबके इनके पिताजी हैं। जी हम तो ठीक है, बड़े हैं, बड़े होने के सब गाइडेंस होते हैं। मेरा था, इनकी जीजी है, इनका ज्यादा रहा क्या, ये सेकंड ग्रेड टीचर है वहाँ पे, अभी ओलादल पोस्टिंग है, और मैं तो बिजनेसमैन हूँ। तो हमेशा प्रमोट करते रहे, कभी आप पढ़ाई करो, और शिक्षा एक शेरनी का दूध है मोहन जी, आपको पता है, जो जितना पढ़ेगा उतना ही दाढ़ेगा, ये तो साफ शब्दों में। और इनसे क्या हमारे बच्चों को भी अब मिलेगा। मेरे बच्चे हैं 2 और बच्ची है, इनके कहने से वो अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, और अच्छी तैयारी चल रही है। अब और ये हो गए तो उनको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई चलो ना, मामा आज एसडीएम बना है, तो उनको भी बहुत ज्यादा। और बच्ची जो भी सब्जेक्ट में तैयारी कर रही है, तो हमें इसका प्लस ही मिलेगा। और हम तो हमेशा यही करेंगे, भगवान से प्रार्थना कि आगे बढ़े और वो अच्छी पोस्ट पे जाए, फिर भी आगे मेरे बढ़े। लिए तो मोहन जी जी गॉड फादर की तरह हैं। माता पिता से भी बढ़कर इन्होंने हर समय सहायता की है, बहुत मोटिवेट किया आज तक, चाहे किसी भी क्षण हो। हमें हमें बहुत मोटिवेट किया, हमें बहुत पॉजिटिव रखा है आज तक। और इनका तो जितना उपकार मैं समझो जीवन में कभी उतार ही नहीं सकता, मतलब इनका तो ऋणी ही रहूंगा मैं माता पिता की तरह। बिल्कुल, बड़ी बात है, इतने पद आसीन, बड़े पद पर आसीन होने के बाद भी ये लोगों जिस पर मोटिवेशन किया उनको भूलना नहीं, बड़ी बात है। उनके भाई साहब भी हैं, सुनील जी, आप लेक्चरर हैं अभी। हाँ, मैं जी, अब एज ए टीचर होने, क्योंकि ये भी टीचिंग लाइन से शुरुआत की थी, तो आज एज ए टीचर होने के नाते जिस प्रकार आपने भाई ने जो बड़ी उपलब्धि हासिल की, बाकी जो पढ़ने वाले बच्चों उनको एक संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं पढ़ने वाले बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगा कि आपके जो माता पिता है, सब लगभग किसान परिवारों के बच्चे हैं, और किसान बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है। अपन ने देखा भी है इस साल क्या हाल है किसानों के। बड़ी उम्मीद से आपको जयपुर, जोधपुर बड़ी बड़ी कोचिंगों में भारी फीस देकर आपको एडमिशन करवाते हैं। तो ध्यान रखें, अपने माता पिता के सपनों के लिए जिएं, और उनको सपना पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। और किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको गलत रास्ता कोई दिखाता है, चाहे नशा हो, चाहे कोई गलत धंधा हो, उनसे दूर रहें। और जिस तरह आज मेरे भाई के पास में मोहन जी हैं, बड़े बड़े लोग बधाई दे रहे हैं, नेताजी का फोन आया, बेनीवाल जी का, और सीआर साहब का फोन आया, तो ये आपके माँ बाप को भी आप पर गर्व हो, कुछ ऐसा करें। हाँ, कुछ ऐसा करें कि आपके माँ बाप को भी आप पर गर्व, और वो गर्व से कह सकें कि देखो आज मेरे बेटे ने वो मुकाम हासिल किया है कि मैं अपने बेटे के नाम से जाना चाहूंगा। हालांकि माँ बाप का कर्ज तो कोई उतार ही नहीं सकता, परंतु यही मेरा सब पढ़ने वालों को संदेश है कि पढ़ाई पर फोकस करें और एक अच्छा लक्ष्य लेकर माँ बाप का नाम रोशन करें, किसान का नाम रोशन करें। बिल्कुल। नमस्ते, क्या नाम है आपका? पीयू। आपके क्या लगते हैं कमल जी? चाचा। चाचा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। अच्छा, चाचा आरएस बने, एसडीएम बनेंगे, आपका क्या सपना? चाचा को देखकर आपको क्या मोटिवेशन मिल रहा है? आईएएस बनोगे? बहुत बहुत बधाई। तो देखो, इनकी भतीजी है, ये भी कितना मोटिवेट हो रहे हैं कि इनकी पढ़ाई के बाद किस प्रकार से पूरे परिवार और आसपास के ग्रामीणों में किस प्रकार से खुशी का माहौल है। तो इस वीडियो को तमाम उन किसान भाइयों और पढ़ने वाले बच्चों तक शेयर करिएगा कि कैसी भी परिस्थिति में रह के किसान के बेटे ने आज जाहिर किए, जो देश भर में अपने गाँव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है।